आज का हमारा टॉपिक है जी डॉपलर इफेक्ट। इंतहाई कीमती टॉपिक है और कोई इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। थोड़े से टाइम में इसे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। डॉपलर इफेक्ट के बेसिकली थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो आप समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ऑल वेव्स शो करती हैं, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हों चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। ये आपने याद करनी है बात। इसके बाद आ जाते हैं डॉपलर इफेक्ट की बेसिक जो ये डेरिवेशन है, फार्मूलाज जो एमडी-कैट में भी आते हैं और इन्हें समझना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर बच्चों ने इन्हें रटा लगाया होता है। इसके कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमने 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होते हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो डॉपलर इफेक्ट है ना, ये बेसिकली उस टाइम प्रोड्यूस होता है जिस टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। ये दो चीजें हैं इस पूरे प्रोसीजर में। हमारा दो चीजों के साथ कंसर्न है बेसिकली। एक है सोर्स, एक है ऑब्जर्वर। सोर्स वो चीज है जो कि एक बेसिक फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है और ऑब्जर्वर वो चीज है जो उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब जिस टाइम एक डिस्टेंस के ऊपर दोनों पड़े होंगे, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ये अब सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ये सुन रहा है। जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा, वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। जब डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो ज्यादा होगी। यही कंसर्न है हमारा इस टॉपिक में बेसिकली। अगर वो दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इन्हीं बुनियादों के ऊपर हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। अब सबसे पहली बात यह है, चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज इट्स इनिशियल रिक्वायरमेंट। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, उसी टाइम फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। किसने ये इंट्रोड्यूस कराया था? डॉपलर ने, साइंटिस्ट का नेम है। उसने कौन सी वेव्स में इसे एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया था? ट्रांसवर्स वेव्स में। बाद में ये पता चलाया गया कि ये जो इफेक्ट है, ट्रांसवर्स वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी, दोनों वेव्स शो करती हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल दोनों वेव्स इसे शो करती हैं। अब बेसिक पॉइंट्स पे आते हैं थोड़े से। दो चीजें हैं, एक है नोमिनेटर, एक है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या चीज होती है? जो बट्टा के ऊपर वाली वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर बट्टा के नीचे वाली वैल्यू। जिस टाइम बट्टा के ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर के अंदर पॉजिटिव का साइन होगा, ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक बात है। ये समझने आप पूरा आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। जब नोमिनेटर में पॉजिटिव साइन होगा, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? लार्ज वैल्यू। जब नोमिनेटर में नेगेटिव साइन होगा, जो रिजल्ट क्या आएगा? स्मॉल वैल्यू। इसी तरह जब डिनोमिनेटर बट्टे के नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास पॉजिटिव का साइन होगा, रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होगी? स्मॉल वैल्यू। तो अगर इसी तरह से डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? लार्ज वैल्यू। ये आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लें। ये 4 पॉइंट्स, इसी की बुनियाद है ये सारा टॉपिक। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेरिवेशन पर। यही पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं। बेसिकली क्या बात है? ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इन्हीं की डेरिवेशन है सब कुछ। अच्छा, अब आप कंसीडर करें, ये है ऑब्जर्वर, ये है सोर्स। ये पॉइंटर सोर्स है, ये हाथ मेरा ये वाला, ये राइट हैंड, ये क्या है? ऑब्जर्वर है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। देखिए, अब डिस्टेंस कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, एक और बात, ऑब्जर्वर की हम जो स्पीड लिखेंगे वो ऊपर नोमिनेटर में लिखेंगे, जो सोर्स की स्पीड लिखेंगे वो डिनोमिनेटर में। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जब भी सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, फ्रीक्वेंसी कौन सी? जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी से जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होगी? इसकी वैल्यू लार्ज होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर ओवर स्पीड ऑफ साउंड। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। मैं कहने का मेरा मतलब ये है, जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, नोमिनेटर में ऑब्जर्वर की हम स्पीड लिखते हैं तो हम पॉजिटिव का साइन लिखेंगे। इससे रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो लार्ज वैल्यू में आएगी। ये पहला इसका पॉइंट है, पहली डेरिवेशन है। सारे पॉइंट्स इसी तरह आप डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट में क्या कहता है?
ऑब्जर्वर, ये पॉइंटर क्या है, सोर्स है, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर की वैल्यू तो हमने ऊपर ही लिखनी है ना नोमिनेटर में, इससे हमने अब रिजल्टेंट वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है, यहां पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और अवे है ना, जो हमारी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी रियल फ्रीक्वेंसी से। ये हो गया दूसरा पॉइंट। बस सिंपल बात है भाई, 4 पॉइंट्स की बेसिकली एप्लीकेशन है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। अब है सोर्स, ये सिंपल सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सोर्स की वैल्यू हमने नीचे लिखनी है डिनोमिनेटर में, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जब डिनोमिनेटर में हमने वैल्यू लिखनी है, रिजल्टेंट हमने इंक्रीज करना है, तो हमने ऑटोमेटिकली नेगेटिव का साइन लगाना है। ये देखिए, ये थर्ड पॉइंट है, v over v minus us स्पीड ऑफ सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। ये है हमारे पास अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया। बात समझने की, आप पिक करने की कोशिश ये करें, जब भी हमने रिजल्टेंट बढ़ाना है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी तो उसे उसके साथ जो एडिशन नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। अगर नोमिनेटर के केस में आ जाए तो फिर हमें पॉजिटिव लगाना है। ये बेसिक पॉइंट है, बस ये सारा कुछ डॉक्टर इफेक्ट है, यही कुछ, ये 2 पॉइंट्स बस। अच्छा, अब आपको खुद को समझ आ जाएगी। चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब हमने क्या करना है, जब अवे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। अपीरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन लिखेंगे हम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन लिखा, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई रियल फ्रीक्वेंसी से। अगर आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें, कोई भी वैल्यूज, तो आपको ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी। ठीक हो गया। अब पांचवा पॉइंट है दोनों की रिलेटिव मोशन। दोनों की रिलेटिव मोशन में क्या है, देखिए, अब ये है हमारे पास ऑब्जर्वर, ये है हमारे पास सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स एंड सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस बिल्कुल कम हो रहा है। ठीक हो गया। बिल्कुल ऊपर वाली एप्लीकेशन है, ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज इसमें हमने ऐड करने हैं पॉइंट नंबर 5 में। अब देखें, जब हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, नोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ये देखिए 5th पॉइंट में। इसी तरह जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब छठा पॉइंट भी बिल्कुल उसी तरह का है, मतलब उन दोनों की रिलेटिव मोशन है, दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स एंड सोर्स आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब जब ये कंडीशन आएगी, बिल्कुल वही बात, पहले ऊपर वाली नोमिनेटर में ऑब्जर्वर की हम वैल्यू लिखेंगे v माइनस u o और v प्लस us। देख लें, v माइनस u o v प्लस us। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप समझ लें। अब जिस टाइम हमने अपीरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, अगर नोमिनेटर के केस है, नोमिनेटर के केस में हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर के केस में अगर हमने अपीरेंट फ्रीक्वेंसी को इनलार्ज करना है तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये है की पॉइंट इस पूरी डिस्कशन का, और सारे एमसीक्यूज भी इसी में से आते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको इसकी एप्लीकेशन बता दूं, वो है हमारे पास ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। ब्लू, आप जानते हैं ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह जब जो रेड लाइट होती है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी, रेड लाइट की एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब जब भी स्टार्स अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहे होते हैं तो वो कौन सी शिफ्ट दे रहे होते हैं, अवे फ्रॉम अर्थ रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब वेवलेंथ उनकी ज्यादा होती है। जब भी स्टार्स टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रहे होते हैं वो ब्लू शिफ्ट बेसिकली शो कर रहे होते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, ये एक एमसीक्यूज भी है। आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। बेसिक इसमें पॉइंट क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइंस, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। ऐसे बिल्कुल सिंपल से इसमें वैल्यूज। अच्छा, v की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड आप जानते हैं 332 मीटर पर सेकंड। वो ऑब्जर्वर की वैल्यू दे सकता है, सोर्स की वैल्यू दे सकता है, रिलेटिव की मोशन पूछ सकता है। ये सिंपल से फार्मूलाज वो स्टेटमेंट बता सकता है। देखें, इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब देखिए, हमने हमेशा सोर्स की जो कंडीशन लिखनी है वो डिनोमिनेटर में लिखनी है। अवे मूव कर रहा है, सिंपल सा फार्मूला लिखिए आप, v over v प्लस us, क्योंकि हमने रिजल्ट क्या करना है, डिक्रीज करना है, इसीलिए डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन लिखेंगे। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो फिर ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये कौन से पॉइंट में लिखा है, लिखा हुआ है ये चौथे पॉइंट में।
आपको समझ आ गई होगी। ये छोटा सा टॉपिक था, हमने जल्दी से वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।